नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें शिक्षा मित्रों को लेके, और शिक्षा मित्रों को लेके आज बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल 18 जनवरी को शिक्षा मित्रों के लिए जो एक कमेटी बनी थी जो शिक्षा मित्रों का मानदेय तय कर सकती है या उनके भविष्य को लेके कोई निर्णय ले सकती है, उसकी कल बैठक होने जा रही है 18 जनवरी को। आज हम उसी बैठक को लेके आपसे बात करने आए हैं और साथ ही साथ शिक्षा मित्र संगठन की आगे की क्या रणनीति हैं या होनी चाहिए उसको लेके भी हम बातें करेंगे। हम आपके विचार भी चाहेंगे, लेकिन फ़िलहाल आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि प्लीज़ आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज हम खबर नहीं बल्कि आज आपसे कुछ चर्चा करने आए हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि कल 18 जनवरी को एक बैठक होने जा रही है कमेटी की, जो ये निर्धारित करेगी कि शिक्षा मित्रों को मानदेय दिया जाए या कोई किसी राज्य का मॉडल जो है लिया जाए ताकि शिक्षा मित्रों का भविष्य यूपी में सुरक्षित हो सके। लेकिन इस बैठक से पूर्व शिक्षा मित्र के किन किन संगठनों ने क्या क्या तैयारियां की हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पे हमने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें एक भाई ने शिक्षा मित्र संगठन से ये गुजारिश की थी कि आप अपना होमवर्क पूरी तरह से तैयार कर लें, बैठक में क्या होने जा रहा है इसका पूर्वानुमान लगाते हुए अपनी तैयारी पूर्ण रखें। आप किन किन बातों पर सहमत हो सकते हैं, किन किन बातों पर सहमत नहीं हो सकते हैं, इसको भी आप पूर्ण संज्ञान में रखें। और सबसे ज़रूरी बात कि आप संयुक्त रूप से इस बैठक में भाग लें, यानी शिक्षा मित्रों के फिलहाल जो दो बड़े संगठन हैं वो संयुक्त रूप से आके एक पहले औपचारिक बैठक करें जिसमें ये सब बातें डिस्कस हो जाएं, और उसके बाद वो कमेटी की जब बैठक हो उसमें शामिल हों और जो भी परिणाम आए उसमें शिक्षा मित्र हित का सर्वोपरि सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ना कि अपने संगठन का नाम, अपनी पहचान, अपने संगठन की वाहवाही। ऐसा अगर करते हैं तो फिर से शिक्षा मित्रों को, ऐसी पहले भी जो बैठक हुई हैं, शिक्षा मित्रों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए पुरानी बैठकों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब जब शिक्षा मित्र पदाधिकारियों की सरकार के द्वारा जो भी मुलाकातें तय हुई हैं, सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो भी मुलाकातें हुई हैं और जो भी समझौता बनने की प्रयास हुए हैं कि चलिए इन शिक्षा मित्रों को ये दे देते हैं, उसमें असहमति जताते हुए शिक्षा मित्रों को अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। कारण रहा है कि एक मांग हमेशा एक ही रही है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसको लेके ही अभी तक अड़े हुए हैं और जिसकी वजह से जो मिलता है उसे भी अस्वीकार कर देते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हो सकता है कि जैसे एक सुनने में आया था कि 20,000 रुपये मानदेय का प्रस्ताव कमेटी तैयार कर सकती है। तो शिक्षा मित्र ये जानना चाहता है कि क्या शिक्षा मित्र संगठन इस 20,000 रुपये मानदेय को भी सहर्ष स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वही समान कार्य समान वेतन की बात को लेते हुए किसी राज्य के मॉडल को अपनाने की जिद करते हुए उसी पर ही कमेटी की रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डालेंगे। क्या पिछली बार की तरह 17,000 रुपये का मानदेय का जो प्रस्ताव ठुकरा दिया था 2017 में, क्या कहीं इस बार 20,000 मानदेय का या जितना भी मानदेय बढ़ने के प्रस्ताव कमेटी रखेगी, क्या उस मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव फिर से ठुकरा दिया जाएगा? तो सवाल यही है कि संगठन अगर इस मानदेय के प्रस्ताव को ठुकराता है तो क्या ये आम शिक्षा मित्र की राय होगी, आम शिक्षा मित्रों का विचार होगा कि यहाँ हमें मानदेय बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वेतन ही चाहिए, समान वेतन समान कार्य ही चाहिए? क्या इस तरह की जिद अभी भी संगठन के पदाधिकारी अपने मन में लिए हुए हैं? क्योंकि बाकी छोटी छोटी मांगें जो है सरकार से पूरी करवाने के लिए संगठन हमेशा प्रयासरत रहा है। उसके लिए आम शिक्षा मित्र आभारी है कि बहुत से जो है कार्य संगठन के द्वारा ही हुए हैं, सफलता हासिल हुई है। लेकिन बस एक 7 साल से जो मानदेय वृद्धि या समान कार्य समान वेतन वाली बात जहाँ आती है, स्थायीकरण की बात जहाँ आती है, वहीं शिक्षा मित्रों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो इस कमेटी से अगर शिक्षा मित्र उम्मीद करें तो किस हद तक करें, शिक्षा मित्र संगठन अपने मन में किस स्तर तक अपनी सहमति को वहाँ प्रदर्शित करेंगे, इस बात की जानकारी आम शिक्षा मित्रों को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये हम आपसे पूछने आ रहे हैं और चाहते हैं कि आप ये पता करें कि आपके संगठन वहाँ पर
क्या होमवर्क करके ले जा रहे हैं। बात आती है कि पिछली जो कमेटी थी, दिनेश शर्मा जी की कमेटी जो थी, क्या उसका परिणाम भी, जो भी रिपोर्ट बनी होगी, भले ही वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उस पर जो भी कार्य हुआ होगा, क्या वो फाइलें इस कमेटी में रखी जाएंगी, क्या उस पर भी विचार हो सकता है। ऐसे कई संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बैठक में ये सब संभव है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां जो इस समय दिखाई दे रही हैं वो शिक्षा मित्र संगठन की दिखाई दे रही हैं। दोनों शिक्षा मित्र संगठन अगर एकजुट होकर, एक मत होकर शिक्षा मित्र समिति के निर्णय को स्वीकार करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसके अतिरिक्त जो भी मांगे रह जाएंगी उसके लिए वो आगे लगातार प्रयास करते रहेंगे। ये संगठन अपना जो नीति है वो बखूबी जानती है और सभी शिक्षा मित्र इससे अवगत भी हैं। शिक्षा मित्रों की जो मांगे हैं उनमें जो ये समिति गठित हो रही है उनमें अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे की जो समय सीमा तय है कि कब तक हम इंतजार करें कि आचार संहिता लगने से पहले इस बैठक का परिणाम शिक्षा मित्रों के सामने आ जाए। इस बैठक में अगर परिणाम सामने नहीं आता है तो अगली बैठक को जल्द से जल्द कराने के लिए संगठन क्या प्रयास कर रहा है ये भी तय होना चाहिए। और यहाँ तक कि आचार संहिता का विशेष ध्यान रखते हुए कि इस कमेटी की रिपोर्ट विशेष रूप से शिक्षा मित्रों के सामने आनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिर शिक्षा मित्रों के बारे में सरकार क्या सोचती है। क्योंकि आज तक कभी पता ही नहीं चला कि शिक्षा मित्रों के लिए हो क्या रहा है। जितने भी ज्ञापन दे लिए सांसदों विधायकों को, वो ये बस यही कहते रहते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों के हित के लिए प्रयासरत है और उनका कार्य हो रहा है। लेकिन क्या कार्य हो रहा है ये सोशल मीडिया पे तो आपने सुना ही होगा कितने तरह के कार्य हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है ये किसी अधिकारी के द्वारा इस कमेटी की रिपोर्ट में जब शामिल होगा तो वो शायद सत्यता के बिल्कुल कसौटी पे होगा। जहाँ तक कि जब हाई कोर्ट का आदेश है कि कमेटी बनकर शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में सोचा जाए तो अब कमेटी भी अब थोड़ी गंभीर हो जाएगी शिक्षा मित्रों के मामले को लेके, और वो जो भी रिपोर्ट बनाएगी वो इस बात का ध्यान रखेगी कि इसमें अगर शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि का विशेष ध्यान नहीं रखा गया तो हो सकता है कि उनको कोर्ट में फिर बुलाया जाए, कोर्ट केस का चक्कर पड़े। इसलिए कमेटी पर एक दबाव है हाई कोर्ट का, फ़िलहाल अभी जो ऑर्डर आया है उससे। तो इसकी विशेष जो बात है वो यही है कि दोनों शिक्षा मित्र संगठन एकजुट हो जाएं, वार्ता करें, औपचारिक बैठक करें। समय नहीं है, वैसे तो कल ही बैठक है, लेकिन जो भी हो अपनी पूरी रणनीति, उनका अनुभव इतना है पुराना कि उनको इसके लिए ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। लेकिन आम शिक्षा मित्र ज़रूर ये जानना चाहेगा कि इस कमेटी से शिक्षा मित्र कितनी उम्मीद रखे और कितना उन्हें हासिल हो सकता है। आप उनकी तरफ से अपने क्या विचार कमेटी में रखेंगे, कितना स्वीकार करेंगे, कितना रिजेक्ट करेंगे और आगे की रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं। सभी संभावनाओं के साथ शिक्षा मित्र आपकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। फ़िलहाल आप कमेंट करके नीचे ये बताइए कि दोनों संगठनों की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए और आपको कमेटी की रिपोर्ट से क्या आशा है और किन बातों को आप स्वीकार कर सकते हैं और किन को नहीं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।